हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फोरेंसिक एक्सट्रैक्ट। एंड आज की स्टोरी है एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जिसने अपनी वाइफ को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के द्वारा मरवा दिया। डॉक्टर एनएस जैन, दिल्ली का एक आई स्पेशलिस्ट जिसने कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया अपनी वाइफ को मारने का। सो पूरी कहानी के लिए कीप ऑन वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। डॉक्टर एनएस जैन 1973 में दिल्ली में एक वेल नोन आई स्पेशलिस्ट था। वो उस वक्त के हमारे देश के प्रेसिडेंट वीवी गिरी जी का पर्सनल डॉक्टर भी था। बात है दिसंबर 4, 1973 की, जब डॉक्टर एनएस जैन अपने क्लिनिक से अपने घर डिफेंस कॉलोनी में आता है। अराउंड 7:15 बजे के आसपास अपनी वाइफ को वो बोलता है कि तैयार हो जाओ, उनको अपनी सिस्टर के यहाँ जाना है। वाइफ विद्या जैन तैयार होने चली जाती है और डॉक्टर जैन अपनी कार अपने घर के बाहर लगा के आता है। जैसे ही दोनों तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं, डॉक्टर जैन कार के ड्राइवर साइड पे जाते हैं और कार को अनलॉक जैसे ही करते हैं, वो नोटिस करते हैं कि लेफ्ट साइड में उनकी वाइफ नहीं है। वो लेफ्ट साइड में आके देखते हैं कि उनकी वाइफ वहाँ से गायब है। थोड़ी देर बाद वो ऑब्जर्व करते हैं कि एक ड्रेन में से 2 लोग निकल के आते हैं और उनके ऊपर गन तान देते हैं। डॉक्टर जैन कुछ नहीं सोच पाते और थोड़ी देर बाद वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच डॉक्टर जैन ने नोटिस किया कि कुछ एक नाला था पास में जिसमें कुछ मूवमेंट्स हो रही थी, कोई गिरा पड़ा उस नाले में। वो सबको हेल्प के लिए बुलाते हैं और सब लोग जाके देखते हैं नाले में, तो विद्या जैन बुरी तरह से कटी हुई हालत में उस नाले में पड़ी हुई थी। विद्या जैन की बॉडी पे बहुत सारे चोट के निशान थे, चाकुओं से उसको काट रखा था। तुरंत सब लोग आके विद्या जैन को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाते ही उनको ब्रॉड डेड दरकार कर दिया जाता है। विद्या जैन की मृत्यु हो जाती है और इसी बीच किसी ने पुलिस को इंटीमेट किया। पुलिस के पास उस वक्त कोई एविडेंस नहीं था, थे तो बस सवाल कुछ थे, जिसमें कि पहला सवाल था कि डॉक्टर जैन का इस तरह से अपनी वाइफ को नोटिस नहीं कर पाना, इतनी जल्दी वाइफ का लेफ्ट साइड से गायब हो जाना थोड़ा सा विश्वास करने लायक नहीं था। दूसरा कि 2 लोगों ने डॉक्टर जैन पे हमला क्यों नहीं किया। दोनों लोगों का मकसद चोरी करना नहीं था, वो मारने के मकसद से ही आए थे। फिर डॉक्टर जैन ने दोनों को फॉलो नहीं किया या किसी को बोला नहीं। पुलिस इंटीमेशन में इवन विद्या जैन की मृत्यु के काफी देर बाद पुलिस को इंटीमेट किया गया। तो इस तरह से कई सारे सवाल पुलिस के सामने खड़े थे उस वक्त और उनका कोई जवाब नहीं था। पुलिस जब डॉक्टर जैन के चांदनी चौक क्लिनिक पे जाती है तो वहां पे पता लगता है कि एक चंद्रेश शर्मा नाम की उनकी सेक्रेटरी थी। हालांकि वो अब उस क्लिनिक पे काम नहीं करती थी। कुछ महीनों पहले डॉक्टर एनएस जैन ने उसको निकाल दिया था नौकरी से। चंद्रेश शर्मा के बारे में पुलिस इंक्वायरी करती है तो पता लगता है कि चंद्रेश शर्मा और डॉक्टर जैन के बीच में बहुत सारे पैसे का ट्रांजैक्शन हो रखा है। चंद्रेश शर्मा को डॉक्टर जैन ने मात्र 300 रुपये में हायर करा था, लेकिन उन दोनों के बीच में ड्राफ्ट से और बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू कई सारे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री निकल के आती है। चंद्रेश शर्मा के बारे में विद्या जैन और डॉक्टर एनएस जैन के नेबर भी बताते हैं कि जब वो घर पे आई तो एक बार विद्या जैन कंप्लेन कर रही थी कि वो उनसे मिसबिहेव कर रही थी। तो इस तरह की बातें भी सामने आई। हालांकि ये कुछ कन्फर्मेटरी एविडेंस नहीं है, बट ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे उस वक्त। इसी बीच पुलिस को पता लगता है कि एक राकेश कौशिक नाम का, जो कि चरखी दादरी हरियाणा का रहने वाला था, एक हवलदार, जो चंद्रेश शर्मा के कांटेक्ट में था। चंद्रेश शर्मा और राकेश कौशिक का बयान पुलिस जब रिकॉर्ड करती है तो वो राम जी का नाम लेते हैं। राम जी एक टैक्सी ड्राइवर था उस वक्त। राम जी को पुलिस अरेस्ट करती है, जो कि एक झुग्गी में रहने वाला था, और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा जाता है। राम जी शुरू में मना करता कुछ बताने से, लेकिन बाद में वो एक सरकारी गवाह बन के उभरता है। सरकारी गवाह बन के राम जी ने पूरी कहानी कि किस तरह से चंद्रेश और राकेश कौशिक ने पूरा प्लान करा। चंद्रेश और राकेश कौशिक एक दिन राम जी को उसकी कैब में चांदनी चौक में एक कैफे पे लेके जाते हैं, जहाँ पे 2 लोग ऑलरेडी थे। पहला था करतार सिंह और दूसरा था उजागर सिंह। दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। इसी बीच जब सारे लोग वहां बैठे हुए थे तो डॉक्टर एनएस जैन वहां आते हैं।
और उन्होंने बोला कि उनको पूरे पैसे दे दिए जाएंगे, बट काम होने के बाद। जब चंद्रेश राम जी की कैब में बैठ के जाती है, उसी रात की बात है, दिसंबर 4, 1973 को। उसी के साथ करतार और उजागर ऑलरेडी वहां बैठे हुए थे। करतार और उजागर के पास हथियार थे, चाकू और गन। करतार और उजागर ने जैसे ही विद्या जैन को घर से बाहर निकलते हुए देखा, उन्होंने विद्या जैन पे धुआंधार हमला कर दिया। अराउंड 14 की बॉडी पे चाकू के निशान थे। बुरी तरह से उसको मार दिया, पूरी बॉडी काट डाली। ये करने के बाद में वो वहां से तुरंत गायब हो जाते हैं। इस तरह से बयानों के बीच में कुछ कन्फर्मेटरी, हालांकि पुलिस को एविडेंस नहीं मिला, ये सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, और जो गवाह बने उन्हीं के बयानों के आधार पे ये सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है। पुलिस सारे एक्यूज्ड को अरेस्ट करती है और पता लगता है कि 4 दिसंबर 1973 से पहले डॉक्टर एनएस जैन ने 10,000 रुपये विड्रॉ करें डिफेंस कॉलोनी की एक इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच से, और वहीं 10,000 रुपये चंद्रेश शर्मा ने दिए थे किलर्स को, उजागर सिंह और करतार सिंह को, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। तो इस तरह से पूरी स्टोरी की छोटी छोटी लिंक्स इकट्ठी करी पुलिस ने। कई सारे गवाह आए, कई सारे लोगों का बयान मिला। हालांकि कोई फिजिकल एविडेंस पुलिस को नहीं मिल पाया, फिर भी जो एक्यूज थे सभी एक्यूज को सजा हुई। हालांकि डॉक्टर एनएस जैन और चंद्रेश शर्मा का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था मारने में। उन्होंने कंस्पिरेसी करी और किसी के थ्रू उसको मरवाया। सो ये प्लान्ड मर्डर था, और मेन जो एक्यूज थे वो थे करतार सिंह एंड उजागर सिंह। सो करतार सिंह एंड उजागर सिंह को डेथ पेनल्टी हुई, और बाकी जो एक्यूज थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ। क्रिमिनल कंस्पिरेसी के अंडर भी इनको सेक्शन 120 बी ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत सजा हुई। आर्म्स एक्ट में, क्योंकि करतार सिंह और उजागर सिंह के पास वेपन्स मिले थे, इसलिए आर्म्स एक्ट में भी उनको सजा हुई।